तो ये भी आग जाती है मंदिर पे, ऐसा जल जाएगा। ये आज लकड़ी से कुछ रस्म होगी, पिटाई होगी एक दूसरे की। ये इतना सामान पूजा के लिए जाएगा क्या? यहाँ पे करवाना, यहाँ करवाना। चलो है कितना होशियार है। चाचा बना लो बापा लेके। आप लोग देख सकते हो ये है दुल्हन का दूसरा डे। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, लड़का और लड़की दोनों को माता रानी पर टिकवा के उसके बाद आगे की जो रस्में होती हैं, कंकन खोलना एंड मढ़ो खेलना, पानी से खेलते हैं, कुछ ऐसे था। तो मैं ये वाली रस्म करवा कर तुरंत निकल गई थी धूप में ही। और उसके बाद थोड़ी सी एक दूसरी शादी थी पूनम के यहाँ पे, उनकी ननद की। तो वहाँ पे मेरे को अपना थोड़ा सा प्रेजेंट देना था, इसलिए मैं नहीं रुकी थी। चाची तो बोली कि मढ़ो सिरवा के जाना, बट इतना टाइम नहीं था और गुड़िया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जैसे ही वहाँ से निकले तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। हम उनके पास भी ज़्यादा नहीं रुके थे, डायरेक्ट हम अपने चले आए। उसको सफ़र करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था, आपको क्या ही बताऊँ मैं। क्योंकि जब बढ़िया बच्चे ना रहा ना तो मन खुद को ही नहीं लगता है। तो इसने भाई कोट पैंट पहन रखा है, अब क्या करें, पहनना पड़ा है। गर्मी बहुत ही थी उस दिन, इतनी धूप थी, बहुत ही ज़्यादा। पता है फ़ोन भी हीटिंग मांगने लगा था। और यहाँ पे आप लोग आके देखना, कंटिन्यू ब्लॉग पे बने रहिए। इतनी भीड़ हो गई थी, संख्या इतनी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि बच्चों को लगता है ना थोड़ा सा, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, दूल्हा दुल्हन के ऊपर से बहनोई जो होते हैं, मतलब जीजा बहन है जो होते हैं लड़के के, वो पैसे ऊपर से निछावर करके उलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब बिल्कुल बिल्कुल आप सुनो थोड़ी सी वॉइस, सब वीडियो में कैप्चर है जैसा। हाँ हाँ गीत की आवाज ना आ रही है, जोर से गाओ, आवाज ना आ रही है। तुम्हारी भाव में आवाज ना आ रही है, तुम सपोर्ट ना कर रही हो। सपोर्ट का करेंगे, जोर से कह देंगे। हमारे में आवाज आ रही है, हमारे में आवाज नहीं आ रही है। इधर से पूजन करके आ गई और इधर से जा रही हैं। खेत भी हम आप लोग, हमारे यहाँ गुलाब की खेती बहुत होती है। कैमरा मान के जा रहे भेजेंगे, वीडियो सही से देखो तो। बना रहा है सॉरी, सही है। आप लोगों ने देखा कितनी ज़्यादा भीड़ है, बच्चों की क्या बड़ों की, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पे गाड़ी जो दुल्हन के घर से मिली थी उसका पूजन हो रहा था। और कुछ बच्चों ने हाथों में पैसे देख लिए तो हाथों में से ही छीन के ले जा रहे थे। हमारे यहाँ क्या होता है, जब मंदिर पे आती है दुल्हन, दूल्हा आता तो बहनें जो होती हैं पैसे उनके ऊपर से निछावर करती हैं। और दुल्हन जब आती है घर पर तो जो मतलब दुल्हन के ननदोई होते हैं वो पैसे उलाते हैं गाड़ी के ऊपर से। तो किस किस के यहाँ ऐसी रस्म होती है, हमारे यहाँ तो होती है। और बच्चों को तो ऐसा लग रहा था, पता है सच बता रही, वैसे तो ठीक भी रहते हैं 10-10 के, बट 10-10 के ना थोड़े फटवट जाते हैं और किसी एक के आते हैं ज़्यादातर। और मेरे तो पैसे इकट्ठे गिर रहे थे ज़्यादातर, मेरे को हंसी भी आ रही थी। मैं ना, मेरे को पूरा दबा रखा था बच्चों ने और हाथ में से कई बच्चों ने छीन लिए थे पैसे। और मैंने कई बच्चों को, मुझे लग रहा था लड़कियों को नहीं मिल पा रहे, लड़के तो मतलब
लूट रहे थे। तो मैंने कई लड़कियों को हाथ में दे दिए, तो जो मेरे से बन पड़ा, ठीक है। और गाविया यहाँ दब गई थी, बिल्कुल दब गई थी। और यहाँ पे मैं भीड़ में से बड़ी मुश्किल से निकली, और फिर कुमकुम ने एक मुट्ठी जो रेजगारी होती है वो दूर के लिए मारी, तो थोड़ी सी भीड़ कम हुई, तो मैं इधर से निकली। और उसको भी देखो, ये देखो पैसे, सारे पैसे लूट रहे हैं बच्चे। तो फिर यहाँ पे मैंने बिल्कुल आखिरी उसमें मारा था, और ये फिर इधर करिश्मा ने भी मारा था। मतलब बच्चे इतने ज़्यादा मतलब ऐसा इनको लग रहा था, मतलब मिल तो 2-4 को ही रहे थे, बट सबको नहीं मिल पा रहे थे, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। अब हमारी गलती क्या है, हमारा काम था उलाना, हमने उला दिया, नहीं मिलना ना मिलना उनके वो है ना। तो फिर मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा था किधर उलाऊँ, क्योंकि मेरे को तो खुद भी घबराहट सी हो जाती है यार, ज़्यादा भीड़ भड़क्का से। पहले नहीं था मेरा शरीर ऐसा। देखो सारे पैसे एक जगह गिर गए, वहाँ पे चाची भी शायद, बहू भी दब गई, करिश्मा भी दब गई। देखो मैंने एक क्लिप अभी देखी है, क्योंकि लक्की शूट कर रहा था। तो आप लोगों ने देखा किस किस के यहाँ पे ऐसी रस्म होती है, हमारे यहाँ तो होती है, अच्छा भी लगता है। तो कुछ लेडीज जो थी गांव की भाभियाँ वगैरह लगती, वो कह रही थी, गालियाँ दे के कह रही थी मत उलाओ, ये मतलब गाली दे रही थी मुझे, मत करो ऐसा, मत करो ऐसे, ऐसे बोलने लगी। फिर मैंने बंद कर दिया। फिर बस चलो अब चलते हैं घर निकल जाने के मतलब पहुंचने के बाद सीधे मुझे इसी कपड़ों में अपनी ससुराल के लिए निकलना है। वहाँ छोड़ना है अपना बैग, क्योंकि बैग बहुत भारी है, और इधर से नहीं मेरा रिजर्वेशन, तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि जो कपड़े मैं छोड़ूँ उनकी मुझे ज़रूरत भी नहीं है, तो क्या आप ऐसे ही लाद के ले जाओ। तो मैं इन गाँव के जो बच्चे थे, तो उनको मैं सबको कह रही हूँ अब आप सब वापस जाओ, कोई पैसे नहीं उलेंगे, वैसे ही परेशान हो जाओगे धूम में। पर ये बच्चे मानने को राज़ी नहीं थे, और पीछे पीछे मेरे घूम रहे थे, हमें नहीं मिले, हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। फिर मेरा जो भाई था, चाची का बेटा, वो कह रहा था दीदी हाथ में किसी के मत दो, आप इनको मेहनत करने दो, हाथ में मत दो। हाथ में किस किस को दो, और सही सी बात है, किसी को इतनी संख्या है, इतने तो थे भी नहीं मेरे पास पैसे, है ना। तो फिर यहाँ पे आ चुके हैं उनके घर से, बहुत दाने निकले हैं घर से।